बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अम्ब्रेला फ़्रॉक, सर्कल फ़्रॉक, गोल घेर वाली जो ज़्यादा घेर होता है वो फ़्रॉक कटिंग करना बताऊँगी कि उसको किस तरीके से कटिंग किया जा सकता है। ये फ़्रॉक बड़ी है, फुल लेंथ टोटली जो मैक्सी टाइप है वो है, लेकिन इसको ये है कि इतने बड़े कपड़े पर समझना मुश्किल है, वो भी मोबाइल में। इसलिए आप गौर कीजिएगा, हो सकता है आपको समझ आ जाए। किसी कागज़ वगैरह पर बताऊंगी तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन मेन मकसद ये है कि कपड़े की समझ आपको कैसे है, कपड़ा कटिंग करना कैसे है, तरीक़ाकार कैसे है, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपने करना ऐसा है, इसमें एक इनर होता है, एक नेट होती है, ऊपर हम जितने मर्ज़ी लेयर उसके बना सकते हैं, लेकिन ये 1 लेयर है। उसके ऊपर हमने बाकायदा 2 फ्रिल्स लगाई हैं, उन 2 को भी हमने डबल किया है, ठीक है। एक शॉकिंग कलर है, दूसरा हमारे पास ये पैरेट कलर है। उसके ऊपर छोटी सी कोई लैस या डोरी लगा देते हैं हम। देखिए, कपड़ा हमने लेना है चौरस। चौरस कपड़ा लेने के बाद हमने उसको चौरस रुमाल की तरह तय लगा लेनी है, ठीक है। तय आपने अपनी लेंथ के हिसाब से लगानी है कि हमने तो जितनी लेंथ है इस कपड़े की हमने सारी ले ली है। जैसे चौड़ाई जितनी है उतनी ही हमने लंबाई भी ली है, तभी तो ये चौरस रुमाल बनेगा ना। ये तकरीबन मैक्सी जो हम तैयार कर रहे हैं ये 50 पर आ जाएगी, 54 53, यानी कि अमूमन मैक्सी होती है पाँव तक, वो इतनी ही तैयार होती है। चौरस तय लगाने के बाद हमने इसकी जो है ना तिकोन शेप दे दिया इसको। हमने जितना कपड़ा था हमारे पास ज़ायद वो इसी के अंदर छोड़ लिया है, ताकि जो बचा हुआ कपड़ा हो उसके अंदर से हम कोई स्लीव्स बना लें। एक कॉर्नर बचता है, उसको कपड़े को ज़ाया नहीं करते हम, उसके अंदर से स्लीव्स बन जाती है, क्योंकि इनर के तौर पे ही हमने स्लीव्स लगानी है, वो हाफ़ भी चल जाती हैं और क्वार्टर भी। हमने ये अपनी चेस्ट के मुताबिक जो है ऊपर निशान लगाया। देख रही हैं ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये आप 16 भी रख सकती हैं और 18 भी रख सकती हैं, जैसे आपकी फ़िटिंग है। अब लेंथ जितनी इस कपड़े की लेंथ बन रही है ना वो हमने सारी रख ली है। तकरीबन अगर आपकी बन रही है 38 तब भी चल जाएगी। अगर आपकी 54 मैक्सी है, ऊपर वाला जो नेट का कपड़ा है वो 54 है और ये आपका 38 पे बन रहा है, तो ये आपकी उसके नीचे इनर के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगी। ये हमने अमूमन छोटा ही रखना होता है। ये तो आम अम्ब्रेला की तरह कटिंग हो गई, ठीक है। अब मेन पॉइंट आएगा, जो हमने ऊपर मैक्सी बनानी है, सर्कल की कटिंग कैसे होगी। उसमें अमूमन लेंथ का इशू बनता है कि लेंथ पूरी नहीं हो रही होती, तो उस लेंथ को कैसे हम पूरा करें। उसका आपने ये लेना है कि जो कपड़े का बर होगा वो सारा लेना है। वो लेने के बाद उस बर में से यानी कि जितनी लंबाई आपने पहली दफ़ा ली है चौरस रुमाल की, उसको कट नहीं करना, लेकिन उसके आगे हाफ़ रुमाल और लेना है। वो हाफ़ रुमाल और लेंगे और जो अब उसकी लंबाई तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन चौड़ाई उसकी कम हो जाएगी। लंबाई के मुताबिक चौड़ाई को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक और जोड़ लगाएंगे, यानी कि अगर आपकी जो नेट है उसकी चौड़ाई आपके पास 2.25 गज़ है, ठीक है। 2.25 गज़ आप एक ले लेंगे, उसकी लेयर आगे यानी कि आधी और लेंगे। फिर इतना ही पीस आपको एक और लेना है, उसके साथ इसको लंबाई में जो किनारी होगी ना इसकी नेट की, किनारी को किनारी के साथ जोड़ लेना, ठीक है। उसके अंदर से आपने लेंथ इसकी लेनी है 43 आगे, यानी कि जो हमने अम्ब्रेला स्लीव इसके नीचे कटिंग की है वो 38 पे अगर कटिंग की है तो इसके ऊपर हमारी जो चेस्ट लगेगी वो हमारी 13 तैयार या 14 तैयार हो जाएगी, ठीक है। अमूमन इतनी ही चलती है तो वो हमारी इजीली मैक्सी पूरी हो जाएगी। वो हमने जोड़ इसके साथ अटैच करना है और फिर इसको चौरस घेर बनाना है, यानी चौरस रुमाल की तरह तय लगानी है। ये जो मैं आपके सामने ले रही हूँ ना, ये मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ चौड़ाई में से। अगर आप इजीली इसको कम कर सकती हैं तो 1 बालिश 2 बालिश यानी कि बाजू का कपड़ा आप निकाल लें इसके अंदर से, ये इसको फाड़ दें, नेट को ना एक साइड से फाड़ देंगे आप। इसके साइड से यानी कि अपनी स्लीव्स उतार लें, या आपने कोई फ्रिल लगानी है तो वो उतार लें और उसके आगे जो कपड़ा है सारा इसके साथ जोड़ लें। फिर वो जोड़ने के बाद आप इसको जो है चौरस रुमाल की तरह तय लगा दें।
इसको तिकोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, चौरस में भी ये कटिंग हो जाएगा। ये जोड़ लगाया वो हम पीछे की साइड पे कर देंगे, पहनने में इतना महसूस नहीं होता। आप जो है इसकी ऊपर से चेस्ट जो उसकी नापी थी हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की, वो भी ना लें फ़िलहाल। आप ऊपर कॉर्नर से ही जितनी इसकी लेंथ बन रही है सारी जगह उतनी ही जो है सर्कल में निशान लगा लें। अगर आपकी 43 बन रही है या फिर आपकी बन रही है 47, यानी ये 47 पे ही आएगी ना, क्योंकि हम ऊपर से बाद में कटिंग करेंगे। जो सर्कल है ना वो हम 4 साढ़े 4 इंच पे बाद में कटिंग कर लेंगे। हम पहले पूरा कॉर्नर से जो है ना इसके निशान लगा रहे हैं सर्कल के, और फिर हम इसको नीचे से कट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर हमने ऐसे ही छोड़ दिया सर्कल। ये कपड़ा बड़ा है इस वजह से आपको थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से लिख कर कागज़ पर बताऊंगी कि किस तरह कितना साइज़ हमें लेना है। ये देखिए हमने ये ले लिया। अब हम यहाँ से जो है ना 4.5 इंच भी रख सकते हैं और 5 इंच भी रख सकते हैं, जितनी आपकी फ़िटिंग होगी, यानी कि 16 या 18 मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसके हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन जितनी आपकी फ़िटिंग होगी उससे आप कम कटिंग कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ये फ्लेक्सिबल नेट होती है अक्सर, तो वो खिंचाव से बढ़ जाती है, फिर वो ज़्यादा लूज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये हमने जो है ना अब निशान लगा लिया, इसको ऐसे ही कट कर देंगे, नीचे से भी कटिंग हो जाएगी और ये हमारी गोल सर्कल फ्रॉक कटिंग हो जाएगी। इसमें हमारी साइडों की सिलाई नहीं लगती और घेर भी बहुत ज़्यादा बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ आ रही होगी। बाकी समझ आपको तब आ जाएगी जब आपको लिख कर कागज़ पर बताऊँगी। नेक्स्ट कोई वीडियो होगी जिसमें मैं आपको डिटेल से लिख कर समझाऊँगी। जो बात समझ में नहीं आई वो भी समझ जाएंगी। कटिंग करने के बाद इसको सिलाई करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और जो समझ नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।